निवेशकों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रही है, जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से और आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसे अपने इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाएं। तो अनंत संभावनाओं के इस फोरम में आप सभी का स्वागत करते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति और आशीर्वाद के साथ। और प्रस्तुत है पारंपरिक मंगल गीत। तो सुर और लयबद्ध होकर अपनी पारंपरिक पोशाक में, वेशभूषा में आप सभी का देवभूमि में स्वागत। और देवी सज्जनों, इस पारंपरिक स्वागत के बाद
अब आमंत्रित करते हैं हमारे मेज़बान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में और जिनके पीस टू प्रॉस्पेरिटी के संकल्प में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और इसके साथ साथ एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ अपने अथक प्रयास करती आई है, जहां पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी महसूस होगा। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ, गतिशील, प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसके उद्घाटन समारोह में आज के इस उद्घाटन समारोह के और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पथ प्रदर्शक, मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा की अध्यक्ष रितु जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे सभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत से आए हुए देश दुनिया के सभी हमारे उद्योग बंधु, पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी सहित सभी आए हुए उत्तराखंड पधारे सभी महानुभावों का मैं राज्य की 1.25 करोड़ जनता की ओर से यहाँ पधारने पर आप सभी का द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा सा पंथा, यानी कि
जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रहित संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहाँ पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर ही उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए, शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। अंत में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज यहां पधार कर हमारा इस मार्ग का और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोत्साहन किया। मैं उनका आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो आपकी सोच, मंशा, नीतियाँ और जो संकल्प है वो हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और दिव्य सज्जनों, उत्तराखंड एक अद्वितीय राज्य है जो अपने कल, आज और कल का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण और एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अब नवाचार और प्रौद्योगिकी के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो चाहे इसकी ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर, योगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसी से भी आप आकर्षित हों, उत्तराखंड के पास आप सभी को देने के लिए कुछ असाधारण ही है। तो इस असाधारण राज्य की असीमित संभावनाओं की रोमांचक यात्रा पर आपको ले चलते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। India, a motherland of 1 billion devotees and the enduring power of faith. The land of generosity, spirituality and prosperity. And in that India is a place called the land of gods, Uttarakhand. In Uttarakhand, gods speak through the people. Here gods speak through their rivers that flow to give life to all that they touch. Here the gods speak through the warmth of harmonious hospitality. Here music revives and art unites. It is home to a 5,000-year-old practice, yoga, that is now a global phenomenon. It teaches and inspires the world from oceans afar. And in the pursuit of a developed India, the transformative leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been pivotal over the past decade, recognizing the significance of the 21st century. He rightly said, 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है।
India is advancing towards Viksit Bharat in accordance with the Prime Minister's vision. Over the last decade, initiatives like Make in India, ease of doing business, and export boosts have made India a global manufacturing hub. This reflects India's commitment to sustainable growth and international prominence under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister. Inspired by his guidance and trust, Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami has undertaken many initiatives towards the development of Uttarakhand. Uttarakhand is not only growing spiritually but also evolving as a hub for economic prosperity in different sectors, where Uttarakhand stands tall on the global stage. Starting with the logistics sector. Under the logistics policy, businesses are subsidized 20% of the project cost up to INR 32 crores. Agriculture and horticulture. Government approved missions for apple, kiwi, polyhouse vegetable cultivation and state millet initiatives aim to boost productivity and shift to high value crops. Concurrently, investments are actively pursued in both pre and post production phases for these crops. To aid the growth of IT and ITES, IT-enabled services, the state government has come out with its service sector policy, granting a 25% subsidy for promoting IT and IT-enabled services. Civil aviation. Devabhoomi is flying to great heights with the construction of new helipads, heliports and airstrips. Meanwhile, the strengthening of existing helipads and airstrips in the state has been successfully completed. 60 new and already constructed helipads are being improved for seamless and strong connectivity. Health. Top healthcare facilities like AIIMS have a presence in Uttarakhand. Because of its pleasant weather and easy connectivity, the state has abundant opportunities for medical tourists to come and recuperate in the fresh air and pristine climate of Devabhoomi. Infrastructure. With proximity to Delhi NCR, Uttarakhand's well-connected road, rail and air infrastructure positions it as a strategic gem situated in the heart of India. The government has also developed world-class industrial infrastructure by hosting more than 10% of top industrial parks in the country. Tourism, the land of gods. A serene tourism heaven is a hub of stunning landscapes with lakes, snow-capped mountains and picturesque terrains. The government provides attractive investment benefits, offering up to 50% capex subsidies for hospitality projects and up to 100% capex subsidies for tourism products without a cap. Ayush and Wellness. Tourists bring business opportunities in areas of Ayush and Wellness, which has also helped the state become an appealing destination for hotels and tourism-related projects. Energy. Devabhoomi is proud and prospering with its 3 new energy policies: the solar power policy, the small hydropower policy, and the pump storage plant policy. This is how the land of gods becomes the land of opportunity, abundance and advancements. And we believe economy with ecology revolution must be sustainable and equitable. The story of Uttarakhand is about its rich heritage, divine harmony, universal oneness and evolution.
but it is also a story of economic growth, where we remain rooted in our culture as we rise towards all-round revolution. This is Devabhumi's story of peace to prosperity. This is Uttarakhand. Prime Minister Narendra Modi's dynamic leadership has helped Uttarakhand make pivotal contributions in helping India embrace a future defined by progress, innovation and unparalleled growth. We are honored to have our esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurate the Global Investors Summit, which will set the stage for Uttarakhand to scale even greater heights on the global landscape. This is the destination where businesses thrive, peace to prosperity. The world is coming here. Come to Uttarakhand. Let's build together. तो देवी सज्जनों, आशा करते हैं सशक्त उत्तराखंड का ये परिचय आपको आपके निवेश के संबंध में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहायक होगा। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कथन कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, यकीनन निवेशकों का उत्तराखंड में विश्वास को और परिपक्व करता है। तो अब उत्साह के साथ और उत्तराखंड के एक सुंदर भविष्य की प्रत्याशा के साथ अपने प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों, उनके संकल्प, उनके उत्तराखंड में विश्वास को आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रणव अडानी जी को, डायरेक्टर अडानी ग्रुप और मैनेजिंग डायरेक्टर एग्रो ऑयल एंड गैस। देवी सज्जनों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत कस्टमाइज परियोजनाएं तैयार की गई हैं और इन परियोजनाओं के साथ अडानी समूह राज्य में अपनी एक विशेष पहचान बना पाया है। निवेश योजना पर वक्तव्य दिए जाने हेतु अब सादर आमंत्रित हैं श्री प्रणव अडानी जी। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, distinguished speakers, leaders and administrators, captains of the industry, and my dear friends, thank you for the honor and privilege of addressing such an eminent gathering. I'm truly delighted to be here. It's always a pleasure to return to Dehradun, which holds a special place in my heart. Every time I visit, I get this feeling that this is a place that seems to get more and more beautiful as the years go by. Like Dehradun, Uttarakhand too is a treasure trove of unforgettable experiences, both physical and spiritual. No other place on earth can claim to be the gateway to so many holy places. No wonder the people call Uttarakhand the land of gods. And it doesn't stop there. Uttarakhand has now become one of the India's most attractive gateways for private sector investment. It's not surprising because the last 5 years have been a rapid transformation in how the state approaches growth and development. With an unbeatable combination of single point clearances, competitive land prices, affordable power and efficient distribution, highly skilled manpower, close proximity to the national capital region,
and a very stable law and order environment. To top this, Uttarakhand is blessed with an approachable and efficient administration under the able leadership of Honorable CM, Shri Pushkar Singh Dhami, who has the strong and committed backing of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. At no time in our history have the people of India so empathetically demonstrated their confidence and faith in a leader as they did for Modi ji in the recent round of elections. Honorable Chief Minister, your determination to make Uttarakhand a socio-economic powerhouse in paving the way for a growing number of business houses to invest in the state and the Adani Group is privileged to be one of them. Currently, our presence in Uttarakhand spans city gas distribution and cement manufacturing. Through IOAGPL, our joint venture between Indian Oil and Adani Total Gas, we are providing natural gas to all consumer segments, including domestic, industrial, and commercial. Also, to facilitate the transition to have 15% natural gas in India's energy mix by 2030, we propose to convert 200 state buses to environmentally friendly CNG buses, thus contributing to keeping Uttarakhand the way it is now, green and clean. In the cement sector, we will invest in excess of 1700 crores to expand our Ambuja Cements existing capacity in Uttarakhand. We will invest 300 crores to take our Roorkee plant capacity from the present 1.2 million tons to 3 million tons per annum, and we also plan to invest 1400 crores to set up a grinding unit with a capacity of 4 million tons, and we expect this will create around 6,000 direct and indirect employment opportunities in the Rishikesh, Dehradun area. In the Kumaon region, we have taken up a project of over 800 crores to install smart meters for the Uttarakhand Power Corporation, in line with the Government of India's plan to replace conventional electric meters with the smart prepaid meters. We are also exploring the development of a 1,000-acre land parcel in Pantnagar. The possibilities include infrastructure for an aerocity, an inland container depot, logistics, warehousing, and a knowledge park. Honorable Chief Minister, we are only getting started. The Adani Group is excited by the great range of investment opportunities now emerging in Uttarakhand. In parallel, power distribution, digital services, roads and highways, multimodal logistics, renewable energy, and much more. Our ongoing projects here are just the first step in building long-term relationship of trust and progress with Uttarakhand. On behalf of the Adani Group, I thank you, Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister, for the inspiration, guidance and support that you are providing as we do our humble bit to help write the Uttarakhand and the Indian growth story. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing your vision and your commitment towards contributing towards the climate-sensitive, clean, green growth of Uttarakhand. और अब आमंत्रित हैं श्री सज्जन जिंदल जी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर JSW। देवी सज्जनों, राज्य सरकार द्वारा देश की पहली पंप स्टोरेज नीति तैयार की गई है, जिसमें विकासकर्ता द्वारा स्वयं परियोजना स्थल का चयन किया जाता है और विभाग सीधे विकासकर्ता को परियोजना निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
इस क्षेत्र में अपनी निवेश परियोजनाओं पर वक्तव्य दिए जाने हेतु अब आमंत्रित हैं श्री सज्जन जिंदल जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर धामी जी एवं सभी अधिकारीगण, ऑल एक्सीलेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ आए उद्योग जगत के मेरे साथी भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें हम एक युग पुरुष मानते हैं, उन्हें उत्तराखंड से विशेष प्रेम है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य दिन बल्कि वर्ष यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ व्यतीत किए हैं। मैं यह बात केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट्स में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कारण कह रहा हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हमारे महान देश की काया पलट कर दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, तब भारत की जो जीडीपी थी वो मात्र $2 ट्रिलियन की थी, जिसे प्राप्त करने में हमारे देश को 65-67 वर्ष लगे थे। आज केवल 10 साल से भी कम कार्यकाल संभालने के बाद भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। मतलब कि 2 गुना जीडीपी केवल 10 साल में हुई, जो हम लोगों ने 65-67 साल में हासिल की थी। और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। यह सब केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है कि हम इतनी तेजी से बढ़ पा रहे हैं। जैसे हम उद्योगपति अपने उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को आगे बढ़ाना कोई साधारण कार्य नहीं है और यह केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर चला दिया है। उद्योग जगत के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के पुराने मंदिरों और तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करते हुए उन्हें तंग गलियों से निकालकर महान दार्शनिक स्थलों में परिवर्तित कर दिया है। आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी ये याद करेगी कि किसी समय एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने पूरे देश का कार्यकल्प किया था और जिनका लक्ष्य हमारे महान राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का था। आज देवभूमि उत्तराखंड में मुझे यह घोषणा करते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि JSW एनर्जी ने हाल ही में नई दिल्ली में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर दिया है। इस MOU के तहत 5 या 6 सालों में JSW द्वारा 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों का रोजगार डायरेक्टली मिलेगा। इसके अलावा हाल ही में हमने उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर JSW फाउंडेशन के सपोर्ट से प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट केदारनाथ
मंदिर के प्रांगण में और उस केदार नगरी के अंदर किया गया है और इसका नाम हम लोगों ने क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट के द्वारा एक बदलाव लाने की कोशिश करने की है। रोजाना केदारनाथ में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का उत्पादन का एक वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि जो तीर्थयात्री आते हैं वो पानी की बोतल और प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। तो जो तीर्थयात्री क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट के सिस्टम के अंतर्गत दुकानों से यूनिक QR कोड वाली प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं, उन्हें खाली बोतल वेंडिंग मशीन में जमा कराने पर 10 रुपया UPI या कैश द्वारा रिफंड किया जाएगा। क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट नवंबर महीने से शुरू कर दिया गया है इसी साल, और इसके लिए जो भी स्टाफ वगैरह जो भी क्लीनिंग करने के लोग थे उनको भी रख दिया गया है। केदारनाथ में इस प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन पर हम इसे अन्य धार्मिक स्थानों पर भी विस्तारित करेंगे जो अलग अलग देश के अलग अलग जगह पर है। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर प्लास्टिक का जो गार्बेज है, जितना भी वेस्ट है, उसको इकट्ठा कर सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे। अंत में मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और प्रधानमंत्री जी को भी ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हर कार्य में आपके साथ हैं, और जैसे भी आपकी आज्ञा होगी, जैसे भी आपकी डायरेक्शन होगी, हम उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आश्वासन के लिए, उत्तराखंड के प्रति आपके कमिटमेंट के लिए। और अब आमंत्रित हैं श्री संजीव पुरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ITC। राज्य सरकार द्वारा वृहद क्षेत्र के उद्यमियों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु कस्टमाइज पैकेज नीति तैयार की गई है, जो देश में अपनी तरह की अद्वितीय नीति है। नीति के अंतर्गत उद्यमी एवं सरकार के शीर्ष अधिकारी चर्चा कर बनी सहमति के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमेय करते हैं। इस नीति के अंतर्गत राज्य में अपने निवेश परियोजनाओं पर वक्तव्य दिए जाने हेतु आमंत्रित हैं श्री संजीव पुरी जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Shri Gurmeet Singh ji, Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami ji, distinguished guests, ladies, gentlemen, colleagues from the industry. First of all, may I thank the government for this privilege and the opportunity to attend this summit and to share my perspectives. And coming to Dehradun is special for me, because I did part of my education here. We're meeting today just after India's remarkable success at the leadership of G20. Honorable Prime Minister, your vision as a global statesman and your stewardship of the cause of Global South has indeed provided a new thought process to the global community and brought immense respect and stature to India. This, together with the slew of purposeful policy interventions over several years, have repositioned India as a beacon of hope and promise in a world which is faced by multi-dimensional challenges. The testimony of the impact of all these initiatives is extremely visible with the transformation in many sectors of the economy, and the GDP numbers speak for themselves. India is indeed the fastest growing economy in the world, and this is seen because of all the policy interventions and the potential of India. This is seen as India's decade, some even call it India's century, and India is now seen as a hub for global manufacturing, for global services exports,
besides the immense opportunity in the growing consumer market within India. And all of these policy interventions are indeed immensely inspiring and encouraging for us in the business community, and inspire us to do even more towards the economic progress of the nation. Honorable Chief Minister, may I also congratulate you for your dynamic leadership, boundless energy and passion in ushering in a new dimension of socio-economic progress in the state. The strong Uttarakhand mission envisioning doubling of GDP in 5 years is indeed very encouraging. I think your investor-friendly policies, the 27 tailor-made sector policies, are indeed extremely encouraging to businesses. ITC is privileged to have been associated with the state for a long period of time, and we have a growing presence across all the three sectors: agriculture, manufacturing and services. Haridwar houses our manufacturing complex, which we have 3 manufacturing facilities for 3 of our businesses: the foods business, the personal care business and the packaging business. And our experience of doing business has been very productive. We have received immense support and cooperation from all the officials from the government, and it has been indeed a very, very fulfilling journey. Uttarakhand is blessed with immense tourism assets: wildlife, pilgrimages, pristine rivers, scenic hill stations, and we are accordingly built we have 9 of our hotel properties in Uttarakhand under Welcome Hotel, Welcome Heritage and Fortune brands, and in the near future we will be adding 4 more properties. In addition to that, we have a growing presence in the agriculture sector. We are working with farmers in the horticulture sector, both vegetables and the fruits value chains, and we are supporting the development for our own food products, whether it's the juices or the farmland frozen vegetables, and we'll continue to expand this engagement over time. Encouraged by our experience of working in Uttarakhand, the investor-friendly policies, we are now intending to put up a very large-scale investment in the state of Uttarakhand. The center of gravity of our paperboard business so far lies in Bhadrachalam in Telangana, where we have been there for 4 decades. It's our largest site. The site is today saturated, and we are now looking for another mega site to fuel our growth for the next couple of decades. And I'm happy to say that we intend to put this facility in Uttarakhand. Besides the investor-friendly policies, I think what is very important, it provides the opportunities for a green manufacturing, which is the need of the hour because of the sources of renewable power. Our investment in this facility, which will be an integrated pulp mill, is estimated to be about 4,000 crores. And this site, of course, has the potential to triple capacity over a long-term period, because this site is something that will see continued investment for more than a decade as we build the subsequent phases of development. But what is more important to us as we envision this facility is our commitment to sustainable and inclusive growth. We are going to create what we have done in Bhadrachalam, an integrated forest to paper value chain. The forest value chain is going to provide enormous employment. It will sequester a lot of carbon. Just as a data point, around Bhadrachalam we have greened 1 million acres, and this has provided 190 million person days of employment and contributed to making ITC a carbon positive company for nearly 2 decades. And we intend to bring in our technology, we intend to bring in our best practices here and create that value chain. That piece of it, I think, is what is more important to us, because that will add a lot more to the economy and to the people of Uttarakhand. Honorable Chief Minister, I once again
like to compliment you for the investor-friendly policies and thank you for all your support and reiterate our commitment to partner with you on the state's journey of its socio-economic transformation. And I also like to take this opportunity to once again congratulate Honorable Prime Minister for his visionary leadership and to also reiterate ITC's commitment to continue to invest and do our bit in partnering the government towards sustainable and inclusive growth. Thank you very much. Thank you very much, sir, for being partners in success towards the growth story of Uttarakhand. और अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ बाबा रामदेव जी को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में 1 लाख तथा इनडायरेक्ट 5 लाख के रोजगार सृजित किए हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देवी सज्जनों, आप योगी हैं, कर्मयोगी हैं और उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी हैं। देवी सज्जनों, बाबा रामदेव जी। उत्तराखंड के बहुत ही गौरव का एक क्षण है। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति है तो एक बार भारत माता के उद्घोष के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। बोले भारत माता की। जरा हाथ ऊपर उठे नहीं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? भारत माता की वंदे। एक तरफ मेरे पीछे हिमालय है जो देवभूमि है, जहां कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने तप किया, और दूसरा हिमालय जैसा व्यक्तित्व मेरे सामने है जो हमारे राष्ट्र का नहीं एक पूरे विश्व का गौरव है। ऐसे लोकतंत्र के सिरमौर, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, संस्कृति मूलक समृद्धि के, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, और इस देश के 140 करोड़ लोगों के जो अभिभावक हैं। पहली बार हम भारत के किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुन रहे हैं और उसको जीते हुए देख रहे हैं, जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए एक गरीब जाति है, एक स्त्री जाति, एक युवा जाति है, एक कृषक जाति है, और मैंने सबको उभारता हुआ भारत को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं। और जो विकसित भारत का सपना दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहां पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसके ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें। तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं, और उसमें उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल, सिंगल विंडो, जितने भी यहां पर कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और
पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बहुत ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज यहां आए हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा उद्योग धंधा यहां भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। इतना सुंदर ये उत्तराखंड है और इसमें समृद्धि के नए अवसर, वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो, या रिटायरमेंट के बाद मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है, अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं हैं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक कितने लोग यहां के अलग अलग स्कूलों में पढ़े। जितने भी कॉर्पोरेट हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा CSR फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए। इससे जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे, पूरे देश के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहां के प्रकृति में अपरिमित जल, जंगल, जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है और चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पहले हम जाते थे 4 धाम तो पूरा दिन लग जाया करता था एक धाम पहुंचने में ही। आज इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी देहरादून का एयरपोर्ट, अभी पंतनगर में भी एयरपोर्ट, हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरे से कह रहे थे कि स्वामी जी अब हरिद्वार में भी एक एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है तो थोड़ी दिक्कत सी बात है। एक तो हम श्रद्धेय मोदी जी से कहेंगे कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। हमको भी रात को कई बार 11-12 बजे आना होता है तो स्पेशल परमिशन से लेनी पड़ती है। तो ये जितने भी बड़े उद्योग हैं उनको आगे पीछे आना पड़े, तो बहुत कुछ किया है। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी नी आ उत्तराखंड छे। ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही बड़ा आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है। यहाँ पर संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के, संस्कारों के, अपने सनातन ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो ये नए शिखर घड़े जाएंगे, उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहाँ। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। पूज्य आचार्य भाषण जी और हमने जब यहाँ से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाएं। ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट की भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि भी है। एक फकीर जो 30 साल पहले यहाँ पर आया था, 1 रुपए नहीं था, आज हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड का आशीर्वाद भी फलता फूलता है। ये इतनी बात कह करके
मैं सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का निर्माण करें और जो विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं उनको इतनी ताकत दें कि आने वाले 10-15 सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। इतनी बात कहता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, उत्तराखंड में अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सभी को प्रोत्साहित करने का। और अब आमंत्रित हैं श्री कल्याण चक्रवर्ती जी, CEO MR। उत्तराखंड सरकार के इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परिकल्पना के अनुरूप MR राज्य में फुल फ्लेजेड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक टाउनशिप डेवलप कर रहा है। तो राज्य में MR के आगे की जो निवेश की जो योजना है, जो सोच है, जो संकल्प है, उसे आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित हैं श्री कल्याण चक्रवर्ती जी। नमस्कार। भारतवर्ष के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मेरे को ये 2 शब्द साझा करने की जो मौका मिली है उसके लिए मैं आभार हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय वाणिज्य जगत और उद्योग जगत के आए हुए अनेकों मेरे साथी हैं जो यहाँ पर हैं, उन सबको मेरे तरफ से अभिनंदन। और इस महान कार्यक्रम जो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट, जो पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड सरकार यहाँ पे हमको आह्वान किया हुआ है, MR की तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप गत 10 वर्षों से जैसे देश को एक नया दिशा दिया है, एक नया सोचने की एक दृढ़ संकल्प दिया है, जिस दिव्य दृष्टि से और दूरदृष्टि से आपने हम सबको एक नया ऊर्जा दिया है, उस सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा की स्रोत हैं और ये देश के लिए जो आगे बढ़ाने की आपकी मुहिम ने आपने छेड़ी है, देश जिस गति से आगे बढ़ रही है, जिस प्रगति के पथ पर अपने देश को अभी रख दिया है, उसमें हम आपके साथ खड़े होके, आपके साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ाने की जो हमारी थोड़ी सी भूमिका रहेगी, थोड़ी सी हम भी अपना योगदान करेंगे, इसकी मैं इच्छा करता हूँ और सोचता हूँ कि इससे आपकी उम्मीदों पर हम थोड़ा खड़े उतरेंगे। जिस ऊर्जा और प्रेरणा आप हमें देते हैं, एक वाणिज्य जगत की सिपाही होने के नाते, छोटी सी सिपाही होने के नाते, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं ये भारतवर्ष की जो विकसित राष्ट्र होने की मुहिम के पूरे निष्ठा के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे और थोड़ी सी अवदान हम भी करेंगे। MR जिसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता हूँ, जो रिश्ते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत के, उस रिश्ते एक नए पायदान में पहुँच गए हैं। हम जब बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं आजकल, तो जो गर्व के साथ हम गर्व जो महसूस करते हैं, गर्वान्वित होते हैं, और जो गौरव हमें वहाँ पे मिलता है विश्व में, वो कभी मिला नहीं था। मैं अभी 25-30 साल से विश्व में घूमता रहता हूँ, लेकिन पिछले 5-10 साल से जो फ़र्क आया है नज़रिए में, विश्व में हम जब जाते हैं अलग अलग जगह पे, वो पहले कभी नहीं था। और जो मेरे चेयरमैन जो मेरे कंपनी का स्टार्टर जो किए थे पुरोधा, मोहम्मद आलावार जी, हिज एक्सेलेंसी, उनका भारत की प्रति एक अगाध प्रेम तो है ही, लेकिन जो मैं नया देखता हूँ, उनका भारत की प्रति एक नया कमिटमेंट, भारत में कुछ नया करने की जो इच्छा, वो कुछ अलग ही है। हम हालांकि जाने जाते हैं बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, उसका निर्माणकर्ता के रूप में हमारी कंपनी जानी जाती है। हम कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिससे हम भारत की सर ऊंचा रखें, आपकी सर ऊंचा रखें, कुछ नया करके दिखाएं जो आप हमें प्रेरणा देते हैं। लाखों युवा आपसे ऑफ कोर्स प्रेरणा पाते ही हैं, लेकिन ये वाणिज्य जगत के छोटे छोटे मेरे जैसे सामान्य मानवी भी बहुत प्रेरणा पाता है कि कुछ करें, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। इसी संदर्भ में मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो 2-3 चीज़ें और भी बोलने का शास्त्र करूँगा। ईज ऑफ बिजनेस में जो मामले आपने बदलाव लाए हैं लास्ट 10 इयर्स में, GST जो लगता था कि कभी आएगी ही नहीं, आप लेके आए, उसके लिए जो चेष्टा थी, उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपने किया,
फिनटेक की दुनिया में डिजिटल इंडिया जो आपने किया, उसमें वाणिज्य जगत को बहुत फ़ायदा होता है। हम लोगों को बिजनेस करने की जो ईज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जिससे हमको बहुत आशा और अपेक्षा काफ़ी बढ़ता है कि हम कुछ करें और करके दिखाएं। मुख्यमंत्री जी, आप और आपके टीम जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ पिछले लगभग 6 महीने से इस उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट के लिए कार्यरत हैं, जिसको लेकर आज ये उपस्थिति जो यहाँ पे बनी है, अनेकों लोगों की, आपके अधिकारियों की, ये जो वाणिज्य जगत के हम लोग जो यहाँ पे आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड बिजनेसमैन, ये आपका कर्म का फल है कि इतने लोग आए हैं। आप जो लिखे हैं डेस्टिनेशन समिट, डेस्टिनेशन जो हुआ है आज के दिन में, ऑलरेडी 2 दिन के लिए आपके लिए ये तो डेस्टिनेशन बन ही गया है। पूरा विश्व और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे इस डेस्टिनेशन में 2 दिन के लिए आए हैं। लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी जो निष्ठा है वो ये है कि हम यहाँ परमानेंटली रेसिडेंट बन जाएं, यहाँ पे कुछ करें। इस मामले को लेकर आपका टीम के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स, अनेक सारे TODs, रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, टाउनशिप्स वगैरह हम देख रहे हैं, जुझारू रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। वो सब में अर्बन इकोसिस्टम करने में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है एज ए कंपनी, वो हम आपके मेंटरशिप में, आपकी गाइडेंस के साथ और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे करने की पूरी उम्मीद रखते हैं और आपकी सहयोग की पूरी कामना करते हैं। इसी शब्द के साथ पुनः एक बार आपको अभिनंदन देता हूँ मुख्यमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी आपके उपस्थिति में 2 बात रखने की जो मेरे को मौका मिला, उसके लिए अशेष धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित हैं श्री R दिनेश, चेयरमैन TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। देवी सज्जनों, TVS द्वारा राज्य में पहले से ही निवेश किया जा चुका है और अब वे अपने फुटप्रिंट्स को और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में उनके अनुभव और उनकी आगे की जो निवेश की जो नीति है, संकल्प है, सोच है, उसे आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री R दिनेश को। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Honorable Governor, colleagues from the industry, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here today, and thank you for giving me this opportunity. I would like to reiterate on both behalf of TVS and CII my commitment to the Honorable Prime Minister's vision and leadership which he has shown. In fact, if I can say, sir, today wherever we go in the world, we not only hold our heads high, but people recognize us for the visionary leadership which you have provided. As other speakers have said, not only from the G20 leadership, but also the digital differentiation which India has built, we reiterate our commitment to follow through on that vision. TVS has been a happy participant in Uttarakhand's growth story. In the last few years, we have established a manufacturing presence in tires and auto components. We also have a very large presence in the services sector of logistics and auto aftermarket, with already 2,000 people employed directly and about 1,000 more indirectly. Going forward, in the next 5 years, we commit to further, we already signed the MOU as far as the manufacturing sector is concerned, and we will further increase our warehousing capacity, which is today at 12 lakh square feet, to about 60 lakh square feet, with entailing an investment of about 1,200 crores. But most importantly, across all of our family companies, we will be providing more than 7,000 jobs in Uttarakhand, which will be a significant increase from where we are today. We will also be working, in fact, I would say following the Honorable Prime Minister's vision of protecting equitable growth, we will be working with our aftermarket partners, which includes retailers, garages, the transporters, and other livelihood businesses, to handhold them in their digital and sustainability transition which they have to undergo because of the world changes. Through this, we will be upskilling and providing financial support which will protect
and provide more than 5,000 livelihood jobs. Finally, wearing the CII President's hat, I am happy to commit that CII will be partnering with the state government in its growth journey and will be establishing 10 model career centers where we will be providing counseling and support for more than 100,000 people to also provide for their jobs and livelihood. Similarly, Uttarakhand will be the first state where we will set up a specialty multi-skill development center which will be of international standard and which will cover hospitality, healthcare and advanced manufacturing, and which will pave the way for more than 10,000 people to be trained for global standards and make them available for ready-made employment not only in India but anywhere in the world. With this, sir, once again, very happy to participate in not only the India growth story which has been envisioned under the Honorable Prime Minister, but the proactive approach of the Honorable Chief Minister and the various officials of Uttarakhand makes us enjoy working in this state and wants us to continue to participate in the growth, and we will be committed to making that happen. Thank you for the honor and looking forward to participate in this journey. Thank you, sir, for your commitment from TVS and also from CII, which is the exclusive industry national partner for this conclave. और हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं को अपने विचारों को, अपने संकल्पों को हमारे साथ साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आपके निवेश से उत्तराखंड समृद्धि की और बढ़ेगा। और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वोकल फॉर लोकल और फिर लोकल से ग्लोबल जाने का आह्वान दिया है, और इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एवं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा विकसित स्थानीय प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग हेतु देश में पहली बार एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की संकल्पना की है, जिसका आपसे थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च भी किया जाएगा। पर इससे पहले इस ब्रांड के बारे में और इसके महत्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं, और इसकी तरफ प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। हमारी माताएं बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुल्मा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया जा रहा है। तो दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान दिया है और उनके सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से लाखों लोगों को अपनी नियति संभालने के लिए भी प्रेरित किया है, और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड इसी का नतीजा है। तो अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को अपने कर कमलों द्वारा उसको लॉन्च करने के लिए।
देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गए हैं। व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की क्षमताओं में प्रधानमंत्री मोदी जी का अटूट विश्वास ठोस परिणामों में परिवर्तित हुआ है। विभिन्न पहलों के माध्यम से उन्होंने उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फलने फूलने और देश की प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान किया है। ये समूह केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि सामूहिक शक्ति, रेजिलियंस और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च करें। देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई। और देवी सज्जनों, अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्दृष्टि, उनके विचार, उनके मार्गदर्शन के इच्छुक हैं, तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं उनके मार्गदर्शन के लिए। उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी
जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमी पॉलिसीज, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत
बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। साथियों, पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है,
इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। साथियों, बदलते हुए समय में आज भारत में भी परिवर्तन की एक तेज हवा चल रही है। बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी है। अब वो उन सारी मुसीबतों से निकल करके सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आज भारत के भीतर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आज न्यू मिडिल क्लास है जो गरीबी से बाहर निकल चुका है,
जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल हैं लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट्स पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है।
इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। साथियों, आज हम न्यूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं। जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है, खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है हो गया, और मेड इन फलाना देश है, बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है जुड़े ऑर्गेनिक फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। एक किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पैकेज फूड के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं समझता हूं कि आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा, उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगभागी जरूर बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है
कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, नीतियों का फायदा उठाइए। सरकार नीति बनाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक के लिए खुली होती है। जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में, फायदा उठा ले। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के चल पड़िए। आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये इस भूमि के आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका संकल्प, आपका विश्वास हम सभी को प्रोत्साहित करता है कि अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। डिविनिटी और डेवलपमेंट, वेड इन इंडिया, उत्तराखंड एज डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट और डेस्टिनेशन वेडिंग, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके हुनर से अवसर देते हुए उन्हें लखपति बनाने का जो आपका सपना संकल्प है, और इसके साथ साथ स्वाद और स्वास्थ्य भी मिलेट्स के साथ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके उत्तराखंड के लिए आशीर्वचनों के लिए।